10 साल के अंदर देखो सबसे ज्यादा काम अगर जम्मू कश्मीर ने किया तो वो पीडीपी ने किया। हमारी हुकूमत आएगी, सबसे पहले जो है, सबसे पहले स्पेशल भर्ती एक भद्रवाह के अंदर होगी, उसमें कम से कम 1000, 1500 बच्चे हम भर्ती करवाएंगे। आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं नासिर के ऑफिशियल पर, भद्रवाह टीवी पर, जेके न्यूज़ पर, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ पर और भी बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कुछ ही देर के बाद शुरू हो रहे हैं, डेट जो अनाउंस हो गई है और फेज वाइज इलेक्शंस होंगे, तो हम अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन पार्टी क्या मंशूर लेकर आ रही है और कौन पार्टी क्या चाहती है। तो आज मेरे साथ मौजूद है पीडीपी के सीनियर नेता नज़ीर अहमद शाह साहब, भद्रवाह से हैं ये, और चलिए इनसे पूछते हैं कि पीडीपी इस चीज़ को किस नज़र से देखती है कि 10 साल के बाद इलेक्शन जो है फिर से हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो शाह साहब, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। बताइए, जो इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है तो किस नज़र से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखो, 10 साल के बाद जो है इलेक्शन का जो बिगल बज चुका है, तो ये अच्छी बात है। तो मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, पूरी जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने 10 साल खून के आंसू रुलाया। उसके बाद अगर ऐलान हुआ तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अगर इलेक्शन का ऐलान हुआ तो जम्मू कश्मीर के आवाम पे कुछ ऐसा नहीं रखा है, ये हमारा हक बनता था। कहाँ 5 साल होना था, कहाँ अब 10 साल हो रहा है। तो इस वक्त जो है हम और लोगों की, पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम की पूरी उम्मीद थी इस चीज़ की, पहले स्टेटहुड जो है ये वापस देंगे तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो खैर ये फिर उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ तो ये मनमानी चलती है, तो अब इसमें दो राय तो नहीं है। तो इसके लिए तो इस वक्त जो है बिल्कुल हर पार्टी जो तैयार हैं और पीडीपी भी इसमें जो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर हम बात करेंगे कि एक वक्त में कहा जा रहा था कि एक अलायंस होगा जम्मू कश्मीर में अंदर, काफ़ी अलायंस पहले भी हुए लेकिन फिर टूट गए क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मिली। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, पीडीपी की बात करते हैं, तो ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी का कभी साथ दिया और ना पीडीपी जो है साथ देने के लिए तैयार है। तो अभी जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि अलायंस होना चाहिए या फिर हर पार्टी को जो है अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखो, फारूक साहब ने जो गुफ्कार अलायंस उसी ने जिसका आगाज़ किया था, तो उन्हीं लोगों ने इसको तोड़ा। क्यों तोड़ा? इसके जिम्मेदार, गुफ्कार अलायंस तोड़ने में जिम्मेदार जो है वो एनसी है। हम इस वक्त भी चाहते हैं, लोगों की डिमांड है, लोगों की आवाज़ है, लोगों की मांग है। इस वक्त जो है पूरी जम्मू कश्मीर जो है एक ही बार एक इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि जो इस वक्त जो मौजूदा सरकार जो है बीजेपी, जिन्होंने इस वक्त दादागिरी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करके रखी है, कहीं बिहार से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, कभी यूपी से लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। हम चाहते थे हम यहाँ पर इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, तो अगर हमें जहर का गोला भी पीना पड़े हम पिएंगे। मगर बदकिस्मती ये चीज़ है, कुछ लोग जो हैं, कुछ अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं, वो हरदर्म होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर उसके बावजूद भी हम यहाँ पीडीपी बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपने एक तरफ से बोला कि सबको अलायंस में आना चाहिए, तो क्या बीजेपी पार्टी से अभी भी जो है आपको लगता है कि बीजेपी जो है डोमिनेट कर रही है जम्मू कश्मीर को, या फिर ये आपने कहा कि इलेक्शन हो रहा है, लोग तंग आ गए हैं बीजेपी से? तो अगर लोग तंग आ गए तो सब अगर अलग अलग लड़ते, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखो, ये चीज़ आपके सवाल जो बहुत अच्छा सवाल है जी। देखो, इत्तेहाद और ये जो गुफ्कार अलायंस जो है, इकट्ठा इलेक्शन जो लड़ना जो था, ये जम्मू कश्मीर की आवाज़ थी, जम्मू कश्मीर की मांग थी, जम्मू कश्मीर लोगों की ये एक डिमांड थी। असल में सब चीज़ जो होते हैं वो लोगों की डिमांड होती है। लोगों का रुझान देखा, लोग चाहते क्या है। लोग चाहते थे यहाँ पर इलेक्शन इकट्ठा हो, इलेक्शन लड़ेंगे इकट्ठा, ताकि जो बीजेपी जो है, बीजेपी को हम बाहर निकालेंगे। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि हर पार्टी अपने कैंडिडेट जो है अनाउंस कर रही है, तो भद्रवाह में भी लगभग सारे कैंडिडेट्स अब अनाउंस हो चुके हैं। कुछ ऑफिशियली हमारे सामने नाम नहीं आए हैं, लेकिन जो है सबको पता है कि किस पार्टी से कौन लड़ेगा। अगर हम पीडीपी की बात करेंगे तो कौन कैंडिडेट आपको पीडीपी में यहाँ है? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, 10 साल चाहे आप
10 साल के अंदर देखो सबसे ज्यादा काम अगर जम्मू कश्मीर ने किया तो वो पीडीपी ने किया। तो यहां भी अगर भद्रवाह के अंदर काम किया इस वक्त, चाहे यूथ का मसला है पीडीपी उठाती है, चाहे मिनिस्ट्रेट का मसला है पीडीपी उठाती है, डिस्ट्रिक्ट का मसला पीडीपी उठाती है, यानी कि हर चीज जो है पीडीपी यहां पर उभारती है, कहती है, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी जमात है, महबूबा जी एक ऐसी एक लीडर है जो भद्रवाह से लेकर दिल्ली तक यूथ की बात करती है, जम्मू कश्मीर की बात करती है, विकास की बात करती है, तरक्की की बात करती है। इंशाल्लाह यहां से भी इलेक्शन जो लड़ेंगे और पीडीपी अपना नहीं, जैसे आपने पीडीपी के बिल्कुल काम जैसे आपने गिनवाए कि 10 साल में आपने ये काम किए, लेकिन अब भद्रवाह की पीडीपी की बात करें कि पीडीपी एक समय में तो 17,000 वोट की मालिक थी पीडीपी 2014 में। उसके बाद जो है महबूब इकबाल साहब ने पीडीपी को खैराबाद किया और एनसी में चले गए। अभी जो है पीडीपी में मैं देखता हूँ जितने भी यहाँ पे जो नेता लोग हैं अलग अलग उसकी जो है टोलियां बनी हुई है, चाहे कोई भी नेता हो। अगर अब आपकी बात करेंगे, आप काफी एक्टिव रहते हैं मीडिया में, हम भी आपको कवर करते हैं, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि नज़ीर अहमद शाह भी इलेक्शन लड़ सकता है और नज़ीर अहमद शाह को भी जो है वक्त आ गया है कि नज़ीर अहमद शाह भी जो है मार्केट में आएगा? तो इंशाल्लाह अगर पार्टी ने ऊपर से चाहा तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें दो राय नहीं है, हम लड़ेंगे। हम लोगों के काम करते हैं और इस वक्त भी करते हैं, और हम इंशाल्लाह ऐसे वर्कर हैं हम, और मेरे साथ ऐसी टीम है जो जमीन पे भी बैठती है, गरीबों के साथ भी चलती है, हर जगह जो करती है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन, इसमें दो राय। आपको बखूबी मालूम है कि भद्रवाह के मुद्दे क्या है, आप भी जो उन पर जो है चर्चा करते रहते। मान लीजिए आपको मैंडेट मिल जाता है, और मुझे लगता है कि मिलना चाहिए आपको मैंडेट, तो क्या मुद्दे आप करेंगे, क्या मैनिफेस्टो आपका रहेगा, क्या आप भद्रवाह के लिए करेंगे? मैं खास भद्रवाह की बात करूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। भद्रवाह की बात, मैं भद्रवाह की बात करूंगा। इलेक्शन तो भद्रवाह से ही लड़ेंगे, तो भद्रवाह की बात बिल्कुल मैं भद्रवाह की बात करूंगा। सबसे पहला हमारा जो इस वक्त मुद्दा जो है, सबसे पहला मसला जो हमारा है वो यूथ का है, क्योंकि यूथ जो है, यूथ होती है, चाहे कौम के अंदर देखो, चाहे मुल्क के अंदर देखो, कौम की रीढ़ की हड्डी जो होता है वो नौजवान होता है, यूथ होता है। इस वक्त देखो भद्रवाह के अंदर यूथ जो है, लिखा पढ़ा यूथ, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, इस वक्त लिखा पढ़ा यूथ जो है बिल्कुल दरबदर है भद्रवाह के अंदर। और वो लिख पढ़कर और वो बच्चे परेशान हैं इस वक्त, और उनसे ज्यादा परेशान जो उनके माँ बाप हैं। उनके माँ बापों ने जमीनें बेची, वो कर्ज उठाया, मुसीबतें की, मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया, ये उम्मीद लेकर हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे, हम भी अच्छे दिन अपने निकालेंगे। तो ये इंशाल्लाह सबसे पहला ये हमारा मकसद हो, मुद्दा होगा यूथ पे। और जब भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, सबसे पहले जो है, सबसे पहले स्पेशल भर्ती एक भद्रवाह के अंदर होगी, उसमें कम से कम 1000, 1500, 2000 बच्चे हम भर्ती करवाएंगे। और उसके बाद जो है हमारा गंडोला का मसला जो है, जो हम पीडीपी ने पहले से शुरू किया है, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत होगी सबसे पहले हम गंडोला है। उसके बाद जो है ये दूसरा मसला जो हमारा ये मिनिस्ट्रेट का, इंशाल्लाह ये मिनिस्ट्रेट जो हमने शुरू किया है, जब हमारी सरकार गिर गई ये मसला रह गया। वो क्यों रह गया, हम इन लोगों को पूछेंगे। अगर इसके लिए पैसा आया, वो पैसा गया कहां, ये काम क्यों रुक गया, इसके जिम्मेदार जो है मौजूदा सरकार है, हम उनको पूछेंगे। जब हमारी सरकार आएगी हम छोड़ेंगे नहीं इनको। उसके बाद जो रहा डिस्ट्रिक्ट, इंशाल्लाह एडीसी भद्रवाह जो मुफ्ती साहब जो थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, हम उसके पास गए थे। अगर बाकी लोग दावा करते हैं, झूठ बताते हैं, वो उन लोगों ने हमेशा यहाँ झूठ बताया है, लोगों को बेवकूफ बनाया है यहाँ पे। और इस वक्त मुझे लग रहा है भद्रवाह की आवाम जो है बेवकूफ नहीं बनेगी, ये इनके झांसे में नहीं आएगी, देखेगी काम। और मैं कहता हूं, मेरे साथी थे, मेरे बिल्कुल 5-6 साथी, हम गए थे मुफ्ती साहब के साथ, उसके साथ बैठे थे हम। मुफ्ती साहब ने कहा आप कैसे आए, मैंने कहा सर ऐसी बात है कि तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट नहीं दे सकता हूं,
एडिशनल डीसी मैं आपको दे दूंगा। और हफ्ते के अंदर अंदर हमने एडिशनल डीसी बदरवा यहां पर बिठाया है, वे पीडीपी की देन है। जब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, सबसे पहले जो है ये 5-6 जो काम है जो बदरवा के रुके हुए हैं, सबसे पहले इनको करवाएंगे और यहां पर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम जदोजहद करेंगे। हो अपनी जो हमारी जो कायदत होगी उनको हम छीन के लेंगे और बदरवा को डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। क्या हम ये मान सकते हैं कि नज़ीर अहमद शाही जो है वो पीडीपी का चेहरा होगा जो आने वाले असेंबली के इंतखाबात हैं? इंशाल्लाह अगर सबकी दुआएं होंगी, आप लोगों का साथ होगा, तो इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करिए। नाज़रीन, ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब जो पीडीपी के सीनियर नेता है, और जैसे कि शाह साहब ने कहा कि ये तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। 1 महीना जो है अब इलेक्शंस को रह गया है और हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स ला रही है, और हम आपको ऐसे ऐसे शख्सियत से हर पार्टी के लीडरान से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।